वीडियो में समझेंगे कि बोर्ड की एग्जाम में 100 में से 95 अंक प्राप्त कैसे करें। मात्र 3 स्टेप है, अगर 3 स्टेप को फॉलो करने जान गए तो बाबू आपके एग्जाम में 100 में से 95 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। यही मात्र 3 स्टेप है और ये 3 स्टेप को फॉलो करने से पहले आपके दिल और दिमाग में हमेशा यह अंक, ये हमेशा 95 अंक दिखाई देना चाहिए। तो हमें बोर्ड के एग्जाम में 95 नंबर लाना है, 95 अंक लाना है, ये हमेशा आपके दिल और दिमाग में दिखाई देना चाहिए। तो सबसे पहले 3 स्टेप समझते हैं। बाबू एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ो इतना अच्छे से तो मुकाम हासिल कर ले, आने आता पढ़ना ही छोड़ दो। जब पढ़ाई कर रहे हो तो दुनिया क्या बोल रहा है, दुनिया आपके साथ क्या कर रहा है, उस सभी के सभी छोड़ दो। आपके मेन फोकस हमेशा अपने गोल पर होना चाहिए और आपका फोकस हमेशा दिल और दिमाग में होना चाहिए। अपने बोर्ड के एग्जाम में 95% अंक प्राप्त करना ही तो करना है। अब यह समझते हैं सबसे पहले 3 स्टेप है। अगर 3 स्टेप को फॉलो कर लिए आज से, इस स्टेप को फॉलो कीजिएगा आज से, ये नहीं टालिएगा। जितना ज्यादा हम लोग टालते हैं उतना ही ज्यादा अपने करियर से दूर जाते हैं। तो हम अपने स्टेप को बारी बारी से समझा रहे हैं। पहले का स्टेप है, अगर आज से जब पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ये तीनों स्टेप मिलाकर 7 दिन के हैं। अगर 7 दिन यह स्टेप को फॉलो करना सीख गए तो आपको आगे बढ़ने से, आपके पढ़ाई में इंक्रीज होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए सबसे पहला स्टेप को समझते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आज से ही पढ़ना जब आरंभ करेंगे तो जो हमारे सबसे ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट लगे यानी इंटरेस्ट सब्जेक्ट लगे उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। क्योंकि सबसे पहले अगर हार्ड सब्जेक्ट ही पढ़ना प्रारंभ कर देंगे तो हमें उसमें अच्छा फील ना होगा। आज जब उसमें हमें अच्छा फील ना होगा तो हम तुरंत उस सब्जेक्ट को रख देंगे। कोई भी चीज अच्छा करने जाएंगे तो हमारा दिमाग एक ही बात कहता है, ये आपसे ना होगा। जिस दिन जैसे कहता है आपसे ना होगा, बस कहिए बस 5 मिनट, बस कितना 5 मिनट, और यह काम और अपने दिमाग को अपने अंदर कंट्रोल करना सीखे तो आप जो चाहोगे दुनिया में, जो हासिल करना चाहोगे वो हासिल कर लोगे। बस अपना दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाओ। तो आइए सबसे पहला यह स्टेप, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप यह है, तो हमें जो अच्छा सब्जेक्ट लगे, जो हमें इंटरेस्ट सब्जेक्ट लगे तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे और वो सब्जेक्ट है 2 दिन तक पढ़ेंगे। और जैसे पढ़ने बैठे तो हमारा दिमाग कहता है अब छोड़ दो इसको। अब दिमाग से एक ही बात बोलिएगा, नहीं मात्र 5 मिनट, मात्र 5 मिनट। जैसे 5 मिनट कहोगे तो आपका दिमाग अब समझ जाएगा अब यह हमारे कंट्रोल में नहीं, अब इसके कंट्रोल में हम हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं, मात्र कर रहे हैं 5 मिनट। क्योंकि अगर बाबू आपको पता होना चाहिए, हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर 70,000 रोज विचारधारा आता है और इस विचारधारा में से केवल 10% ही विचारधारा आता है। तो समझ जाओ यानी 90% पर डे हमारे मस्तिष्क के अंदर निगेटिव बात ही आता है। कबू कहता है होगा, कबू कहता है ना होगा। अब बाबू समझिएगा, ये पहला स्टेप में हमें सबसे इजी जो सब्जेक्ट लगेगा उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और इसके तीसरा दिन बाद जो हमें मीडियम सब्जेक्ट है यानी इससे जो हल्का हार्ड सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट में पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। यानी एक बार के कोई भी काम है, अरे कहा कि हमें अगर पढ़ने ना आता है, अरे कहा दिया समुद्र में कूद जाए तो बात हो समुद्र में से निकलेंगे, नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले नीचे यानी अगर ऊंचाई पर पहुंचना है तो जमीन से उठना पड़ेगा। यानी धीरे धीरे जब व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है तो वहां पहुंचने में कुछ और ही मजा होता है। तो हमें सबसे पहले इजी सब्जेक्ट है, उसके बाद हल्का हार्ड सब्जेक्ट और फिर उसके बाद अगर 3 दिन इसको 3 दिन कवर करेंगे और 3 दिन कवर करने के बाद फिर अब इसके बाद हार्ड सब्जेक्ट लेंगे और हार्ड जो सब्जेक्ट होगा अब उस सब्जेक्ट में धीरे धीरे क्या करेंगे, अपना मस्तिष्क, अपना ब्रेन को धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट करने का काम करेंगे और उसमें इंटरेस्ट जगाने का काम करेंगे और मस्तिष्क का। और यह काम मात्र 7 दिन तक करने पर हमारा दिमाग इतना तेज हो जाएगा, इतना अपने कार्य के प्रति एक्टिव होगा तो हमेशा आपको पढ़ने की ही सोचेगा। हम लोग का एक बात का हमेशा ध्यान होना चाहिए, हम लोग अंबानी घरे जन्म नहीं लिए हैं, हम लोग एक लो और मीडियम फैमिली घरे जन्म लिए हैं। तो जो हमारा कर्तव्य और जो हमारा दायित्व बनता है उस अपने दायित्व और कर्तव्य को पूरा करते रहे। हमारे माता और पिता का एक ही हम लोग पर असरा होता है कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा एग्जाम में बहुत
रैंक अच्छा हासिल करे। तो लेकिन अगर रैंक हासिल करना है तो ये 3 स्टेप को हमेशा फॉलो करना है। पहला स्टेप है सबसे पहले इजी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हल्का, मीडियम और फिर उसके बाद हार्ड, और फिर तीनों को कंबाइन करके फिर पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, अगर हमारे एग्जाम अगर अच्छे ना जाएगा बाबू तो समझिएगा आपके माता पिता पर, आपके घर के फैमिली पर क्या बीतेगा। माता पिता मात्र हमसे एक ही चीज का आसरा करते हैं, एक ही चीज से उम्मीद लगाए रखते हैं, तो हमारा बेटा और हमारा बेटी एग्जाम में अच्छा नंबर लाएगा। अगर उनका आपके प्रति लगाव टूट गया तो बाबू जल्दी बनता ना है, जल्दी जुटता ना है। इसलिए आपको हमेशा अपने स्थिति को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। और एक बात हमेशा पढ़ते समय अपने माता और पिता का चेहरा हमेशा दिल और दिमाग में बैठाए रहेगा। अगर रिजल्ट अच्छा आ गया, अगर रिजल्ट अच्छा आ गया तो पूरा का पूरा फैमिली, पूरा रिलेशन और पूरा गांव और पूरा समाज आपसे इतना प्यार मोहब्बत करेगा तो बाबू सोच ना सकते हो। हमेशा अपने माता और पिता का चेहरा खिलखिलाते रहेगा। कभी भी माता और पिता के चेहरा पर उदासी मत लेगा, क्योंकि आपसे एक ही उम्मीद लगाए रखते हैं, अपने खाएंगे या नहीं खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को हमेशा खिलाते और पिलाते रहते हैं। अपने लिए शर्ट और पैंट पहने या ना पहने लेकिन हमेशा आपके लिए हमेशा उपलब्ध कराते हैं। वो मम्मी पापा होते हैं, वो माता पिता होते हैं जो आपके हर मुसीबत में साथ देते हैं। आज की कुछ लोगों ने अपने मम्मी पापा के, अपनी माता पिता को छोड़ देते हैं। अरे बाबू, जो आपको जन्म दिया है और उसी व्यक्ति को, उसी लोगों के साथ आप दुर्व्यवहार ऐसे करते हो, आपके जीने और ना जीने में कोई दुश्वार नहीं है। तो हमेशा बाबू एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम आपकी सर पर आ गया है और आपके एग्जाम में कोई भी समय ना है, और जितना से जितना हो सके, जितना दोस्त संगत, जितना भी आपके बाहरी मूवमेंट है उस सभी को छोड़ दो और अपना फोकस अपने कैरियर पर कर दो। और एक खाली कैरियर बन गया तो दोबारा बनाने का कोई जरूरत ना है। अगर बन गया तो उस कैरियर से तो हमारा बेटा और बेटी एक अच्छी मुकाम पर पहुंचे। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं तो हमारे पास पैसा ना है, हमारे पास कुछ भी ना है। अरे बाबू, हर व्यक्ति का परिस्थिति ऐसा होता है, लेकिन अपने परिस्थिति को समझते हुए अपने कार्य को आगामी बढ़ाने का प्रयत्न करो, क्योंकि आप ही हो जो अपने माता और पिता का बुढ़ापा का सहारा। क्योंकि मम्मी और पापा यानी माता और पिता आप पर ही भरोसा किए हैं, तो ये जो हमारे लड़का है या हमारे जो लड़की है हमारे बुढ़ापा का सहारा बनेगा। और अपना रास्ता भटकाने का प्रयत्न मत करो, अपना रास्ता सही की ओर ले चलो। आज जिस दिन सही की ओर ले जाओगे बाबू, उस दिन का जो कार्य है और उस कार्य के प्रति अपना काम करोगे तो बाबू आपको दुनिया में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एक बात सच है, जब काम अच्छा करोगे तो आपको गिराने के लिए बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसका प्रभाव कभी नहीं करना है। अपना मेन फोकस आपके गोल पर होना चाहिए। आज जिस दिन आपका फोकस आपके गोल पर होगा तो आपको आगामी बढ़ने से कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं सकते हैं। और आपको 100 में से 95 नंबर लाना ये कोई बड़ी बात ना है, बस आपको अपने कार्य के प्रति विश्वास होना चाहिए। तो इस काम को हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं। और हमेशा जब पढ़ने बैठो ताकि माइंड के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर एक ही बात चलना चाहिए कि हमें 95% अंक प्राप्त करना है। और यह आपको 95% आपको 95% अंक मात्र 4 महीना के अंदर ऐसा कुछ कर दिखाना है। जो लोग आपसे घृणा करते थे, जो लोग आपसे नफरत करते थे, वही लोग जब एग्जाम का रिजल्ट आए तो वही लोग आपसे प्यार करने लगे। ऐसा मुकाम हासिल करो, मुकाम ही सब कुछ है। आज दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा ना है तो कुछ भी ना है। आज देखो स्थिति, जो व्यक्ति ओल्ड हो गया है वो व्यक्ति आज भी कार्य कर रहा है, क्योंकि 2 पैसा कमाने के लिए, और 2 पैसा कमाएगा तो 2 रोटी खाने का मिलेगा। अगर आप अभी अपने करियर के प्रति, अपने गोल के प्रति अगर फोकस ना करोगे
तो बाबू समझिएगा दुनिया कहां से कहां चल जाएगा और आप कहां पर अभी हो। तो इसलिए आपको बोला जाता है, तो अगर अपने कार्य के प्रति, अपने गोल के प्रति अगर फोकस करोगे तो 100 में से 95% अंक प्राप्त करना कोई बड़ी बात ना है। और बिहार का पहला लड़का आप ही बनोगे और अपने 3 स्टेप को एकदम दिल और दिमाग में बैठा लोगे। अगर हमेशा अपने कार्य के प्रति धोखेबाजी कभी मत कीजिएगा। जो आपको कार्य मिला है उस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कीजिएगा। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।